जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावश खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। राइट लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे 107 FM। मैं आपके साथ आपके प्रेजेंट मावश खान। और जैसे मैंने आपको कुछ बताया था कि हमारी गेस्ट उरूबा ज़ैनब हमारे साथ मौजूद होने वाली हैं। उरूबा ज़ैनब का मैं इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ये भी कराती चलूँ कि ये स्टूडेंट भी हैं और बाकी इनके बारे में हम जानेंगे क्या कुछ करती हैं। लेकिन उसके साथ ही जो सबसे बड़ा तारुफ है उनका वो ये है कि आयशा मुजाहिद की बेटी है हमारे साथ आज, तो उनको कहते हैं वेलकम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उरूबा कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। ग्रेट, ज़बरदस्त। और क्या हो रहा था इस वक्त? अभी ऐसे ही फारिग बैठे हैं। अच्छा, फारिग बैठे। वैसे नॉर्मली इस वक्त मतलब 1 बजे के वक्त क्या चल रहा होता है घर में? क्या इस वक्त काम होते हैं? 1 बजे के बाद फारिग ही होते हैं अभी। अच्छा कुछ काम नहीं है। सही हाँ। सही। तो सुबह वैसे जल्दी उठने की आदत है घर पे? हाँ, जल्दी उठती हूँ लेकिन फिर थोड़ा ऐसा मतलब सोना पड़ता है फिर। अच्छा, दोबारा से सोना पड़ता है। इतना जल्दी हाँ। उठ जाती हो कि फिर उसके बाद दोबारा से थोड़ा बहुत, हाँ मतलब बिल्कुल ये तो होता है कि थोड़ा बहुत बंदा सोता है उसके बाद फिर उठता है फिर बाकी काम करता है। तो अच्छा, तो उरूबा माशाल्लाह से आप आयशा मुजाहिद की बेटी हैं और मेरी आज आपसे पहली दफ़ा बात हो रही है और बड़े अरसे से मैं कह रही थी उनसे कि हम लेंगे आपकी बेटी को और उनके बारे में भी जानेंगे। अच्छा, थोड़ा सा फैमिली का एक मतलब पता चले ना कि कितने बच्चे हैं, क्या है, तो ये हमें पता नहीं है। तो अच्छा उरूबा, सबसे पहले तो अपनी फैमिली के बारे में, मतलब मेरा कहने का मकसद है कि आयशा मुजाहिद की फैमिली के बारे में बताओ। कितने बहन भाई हो? 2 बहन और 2 भाई हैं। मैं बड़ी हूँ जी। और हाँ, हम चारों हैं। तो दोनों बहनें बड़ी हैं फिर दोनों भाई हैं? जी हाँ, दोनों अच्छा। बहनें बड़ी फिर भाई हैं। अच्छा, तो फिर उरूबा की और तुम्हारी जो बहन है दोनों की माशाल्लाह काफी छोटी छोटी सी उम्रों में शादी हो गई है, ये तो मुझे पता है। जी हाँ, तो भाई भी पढ़ रहे हैं? हाँ, भाई भी 12th में है। अच्छा, ग्रेट, ज़बरदस्त। तो शादी हो गई माशाल्लाह से। शादी के बाद आप यहाँ पे हो, ये अच्छी चीज़ है कि अपने घर वालों के करीब ही हो ना। जी हाँ। तो मसरूफियात क्या रहती हैं? किस तरह का मतलब चलता है घर पे काम काज? अभी तो मैं अम्मी के पास हूँ तो सुबह अम्मी को स्कूल जाना होता है ना, तो उसके लिए मैं उठती हूँ और उनके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बनाती, अब्बू और अम्मी के लिए। फिर कुछ अपना एक्टिविटी कर लिए, कभी वॉकिंग गए या फिर कुछ इस तरह। फिर सो जाती हूँ उसके बाद। अच्छा, नाश्ता करके सही। फिर अच्छा, लंच की तैयारी। अच्छा ओके, फिर लंच की तैयारी। ग्रेट, ज़बरदस्त। अच्छा, तुम्हारी फिर तुमने कहाँ से स्टडीज यहीं कतर में हुई है तुम्हारी? तो कौन से स्कूल में थी यहाँ पे? मैं MES इंडियन स्कूल में थी। अच्छा। हम लोग मैं 4th में ज्वाइन की थी और 10th के बाद फिर हम इंडिया चले गए थे 11th 12th के लिए। हाँ, अच्छा, सही। हाँ, नॉर्मली मतलब क्योंकि ज़्यादातर लोग जाते हैं ना हायर स्टडीज़ के लिए इंडिया जाते हैं। सही। तो फिर कहाँ तक तुमने एजुकेशन ली? मैं अभी 12th तक की हूँ, 12th ग्रेजुएट। अच्छा, ग्रेट, ज़बरदस्त, ग्रेट। तो कुकिंग का शौक है? क्योंकि मुझे एक दफ़ा याद पड़ रहा है कि मुझे बता रही थी आयशा मुजाहिद कुछ छाछ के बारे में कि तुम्हारी जैसी किसी और की उनको नहीं लगती है। तो कुकिंग का शौक है? कैसी कुकिंग करती हो? अच्छी कुकिंग का हाँ, पहले उतना नहीं था लेकिन फिर जैसे बनाना शुरू की तो फिर बहुत सारी चीज़ें, मतलब हर टाइप के डिशेस और जूसेस हर चीज़ बना लेती हूँ अभी। अच्छा, ग्रेट। तो कितनी उम्र से अम्मी ने सिखाना शुरू किया था कि अब तुम्हें बस उरूबा के कुकिंग करना स्टार्ट कर देनी चाहिए? हाँ, अम्मी 7th में थी तब से, 6th या 7th में। ओके। तो फिर जब से कुकिंग स्टार्ट की और फिर मतलब किस तरह सबसे जो पहली डिश बनाई थी वो याद है उरूबा कि कौन सी थी? हाँ, अभी वही दिमाग में आया है तो मैं याद कर रही थी। क्या हुआ था? टमाटर की जो चटनी होती है ना, वो सबसे आसान है तो उससे शुरू किए थे।
अच्छा, टमाटर की चटनी। और वो क्या मतलब उस दिन का अम्मी ने एकदम से बोला था या मतलब बाकायदा पहले से प्लान किया हुआ था कि अब से तुम कुकिंग शुरू करोगी, या ये था कि उस दिन कुछ था नहीं घर पे और अम्मी का मूड नहीं हो रहा था तो उन्होंने कहा कि अरूबा आज तुम खाना बनाओ? मुझे भूख का ऐसा है कि अगर मुझे भूख लगी तो कुछ चाहिए खाने के लिए, या मैं बना के खाऊं या बाहर से मंगा के कुछ ऐसा। लेकिन तब अम्मी घर पर नहीं थी तो बहुत भूख लग रही थी। तो मैंने अम्मी को फोन किया और कहा ऐसे, तो अम्मी ने फिर बताया कि ऐसे ऐसे करो, और वो फिर मतलब वही फॉलो किया इंस्ट्रक्शन पर। पहले उतना सही से नहीं बना, समझ नहीं आया था, फिर अभी आ गया। अच्छा, तुम लोग हैदराबाद से हो ना? जी हाँ, हैदराबाद। तो हैदराबाद का खाना तो बहुत मशहूर होता है। हाँ, बहुत। हाँ। तो हैदराबादी पूरी कुजीन जो है वो अब आती है बनाना? पूरी कुजीन? हाँ, मतलब जैसे पूरे हैदराबादी जो डिशेस होती हैं, मुख्तलिफ मीठे और अलग अलग कुछ हैदराबादी डिशेस है ना, तो वो सब आ जाती हैं अब बनानी? सब बना लेती हो? सब तो नहीं बनाई मैं, लेकिन बिरयानी आ गई है बनाने, और बघारे बैगन एक फेमस डिश है। वो बहुत मिर्चों का भी जो होता है, भगारी मिर्चें आई थिंक है ना, वो भी बड़ी फेमस है वहाँ की। वो भी आ गई है। जी। और वो कच्चे गोश्त की बिरयानी आती है? हाँ, वही बनाती हूँ। अच्छा, वही वाली बनाती हूँ। सही। और मीठे में आई थिंक हैदराबादी जो है वो बहुत मशहूर होता है ना। वो कौन सा मीठा, किसका? डबल। हाँ, डबल का मीठा। तो वो आता है, वो बनता है घर पे? नहीं, वो मीठों में उतना वो नहीं है। अच्छा। केक्स वगैरह आ जाते हैं, कुकीज, केक्स और ऐसे, लेकिन वो देसी मीठे भी नहीं आए बनाने। देसी मीठे भी नहीं आए बनाने। उसका रीजन क्या है? अरूबा को मीठा पसंद नहीं है, या घर पे कोई मीठा खाता नहीं है, या फिर क्या रीजन है? घर पे तो सबको बहुत पसंद है, लेकिन मुझे उतने नहीं पसंद देसी वाले। तो गुलाब जामुन अच्छा लगता है, वो बनाना सीख गई हूँ। जी। सही, ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा, वैसे सबसे अगर मैं पूछूं सबसे अच्छी वाली डिश, तो वो कौन सी है जो तुम्हें अभी तक बनाना आती है? और इसके साथ जैसे ये तो वो वाले खाने हो गए ना जो लोकल थोड़े हमारे होते हैं, देसी खाने, लेकिन उसके अलावा क्या कॉन्टिनेंटल खाने बनाने का भी शौक है? चाइनीज, ये वो? हाँ, वो भी बनाती हूँ, नूडल्स और फ्राइड राइस। सही। बेकिंग अभी वो मुझे ट्राई करना है, मंचूरियन वगैरह। हाँ, चाइनीज में। हाँ, सही। और बेकिंग का ज्यादा शौक है? किसका? बेकिंग का नहीं, मुझे ऐसा शौक जैसा नहीं है, लेकिन अगर मेरा मूड है और मुझे लग रहा है कि मुझे खाने का मन हो रहा है तो तभी बनती है कोई डिश, वरना अगर मूड नहीं है और मैं बनाऊं तो बहुत बहुत खराब होता है। अच्छा। सही, मतलब मूड पे डिपेंड करता है कि मूड है तो फिर जब अच्छा खाना बनेगा, अदरवाइज नहीं। राइट। अच्छा, मेरे पास एक बड़े मजे का सवाल अर्जुन रॉय का मुझे नजर आया, और मेरे जहन में खुद भी ये सवाल था कि मैं पूछूंगी, और वो ये सवाल इन्होंने पूछा हुआ है अरूबा जी की, कभी बहुत जबरदस्त वाली पिटाई खाई है आयशा मैम से? हुआ है कभी ऐसा? हाँ, हुआ है। मैं सबसे बड़ी हूँ ना, तो शरारत भी मैं ही बहुत ज्यादा करती थी। अच्छा। तो उसके वजह से अम्मी अच्छे से पीटती थी। अच्छा। उनका क्या होता था सबसे ज्यादा जो फेवरेट हथियार पीटने के लिए? किचन की आइटम्स जो है। लकड़ी के आइटम्स, उनसे पिटाई होती थी? उनसे होती थी। अच्छा, वैसे कैसी मदर है आयशा मुजाहिद? बहुत अच्छी है। बहुत स्ट्रिक्ट हैं या मतलब फ्रेंडली रहती हैं, या फिर मिला जुला सा है कुछ? हाँ, एक टाइम ऐसा था कि वो बहुत स्ट्रिक्ट थी। हाँ। लेकिन फिर वो बहुत फ्रेंडली, मतलब अभी फ्रेंडली है। हम दोनों एक मतलब फ्रेंड्स के जैसे हैं बहुत। हाँ। पहले हम लोग की उतना नहीं होती, मतलब दोस्ती नहीं थी। मैं हमेशा अपने अम्मी के अगेंस्ट, जो बोली उसके अगेंस्ट करूँ, ऐसे था। और वो भी बहुत अपसेट होती थी। अच्छा। लेकिन अब मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी दोस्ती है अम्मी के साथ। अच्छा जी, सही। वैसे मैंने देखा है कि नॉर्मली ऐसा ही होता है कि बचपन में ना माएँ बहुत ज्यादा सख्त होती हैं, और उसके बाद जो है वो ये हो जाता है सिलसिला। एक मिनट रुकिएगा। जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक,
I need a break. तो सुनिए डिलाइट डिलाइट with RJ मावश खान, Sunday to Thursday 12 to 3 PM. रेडियो वही अपना FM 107. राइट एक दफा फिर मेरे साथ रूबा हमारे साथ है। रूबा जी हाँ राइट तो हाँ तो मैं बात कर रही थी कि नॉर्मली ऐसे ही होता है कि बचपन में ना थोड़ा सा माएँ सख्त होती हैं, फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है तो उसके साथ साथ थोड़ा एटीट्यूड चेंज हो जाता है, थोड़ा फ्रेंडली की तरफ जरा ज़्यादा हो जाता है माहौल। जी हाँ हाँ और मेरा ख्याल है इस वक्त हमारे साथ आयशा मुजाहिद मौजूद भी है। हेलो जी अच्छा अम्मी हाँ जी हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं भैया आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। ग्रेट जबरदस्त। आज आपकी बेटी हमारे साथ मौजूद है। जी अल्हम्दुलिल्लाह वेरी टफ डिसीजन टू कम ऑनलाइन बिकॉज आई एम सो बिजी। तो क्या चल रहा है? चल ये रहा है कि हम घर की बातें जरा बाहर निकालने की कोशिश करें। हम ये मालूम करना चाह रहे हैं कि कितनी पिटाइयां खाई हैं रूबा ने आपके हाथों से। अल्लाह अकबर। हाँ तो वैसे ये बताएं, अभी इसने तो कहा बाहर निकलने वाला है तो मैं उसको कुछ ना कुछ प्राइज देकर आती हूँ। हाँ कुछ ना कुछ देकर आना चाहिए था। वैसे रूबा ने बता दिया कि पिटाइयां हुई हैं खूब। बता दिया। हाँ अब लोग मतलब समझ चुके होंगे भाई किस किस्म की ये हैं। अच्छा हाँ और वो भी किचन के आइटम से, लकड़ी की चम्मचों से आपने पिटाई लगाई है। लिस्टर्स बच के रहे। नहीं हुआ ये पूछ ले। उरुबा ये बताओ उसका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ बहुत फायदा, बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। अभी बड़े होने के बाद मालूम होता है सही चीज। अच्छा तो अब अगर जैसे तुम्हें ये ऑप्शन दिया जाए कि तुम अपने बच्चों को अपनी अम्मी की तरह मार मार के बड़ा करो या फिर बहुत प्यार से, तो तुम क्या करोगी? अम्मी की तरह? सिचुएशंस पे मतलब मार उतना ज्यादा नहीं, जैसा अम्मी ने थोड़ा सा मारा है वैसे ही। अच्छा जी थोड़ा थोड़ा सा मतलब हाँ डिपेंड करता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं और कैसे, तो उस पे जी सही सही। अच्छा आप बताएं आयशा मुजाहिद कि आपकी उरूबा माशाल्लाह से बेटी है, एक और भी बेटी है, फिर 2 बेटे हैं। तो वैसे तो सब औलाद प्यारी होती है ना, लेकिन कहते हैं कि सबसे बड़ी जो औलाद होती है वो सबसे ज्यादा माँ बाप को अजीज होती है। तो ऐसा है आपके साथ? मेरे साथ? हाँ उरूबा अजीज है या नहीं? उरूबा तो इस वक्त मेरी लाइफ लाइन बनी हुई है। अच्छा और अच्छी बेटी है, बहुत प्यारी बच्ची है। लेकिन जब कंपैरिजन की बात आती है ना, उरूबा सुन तो नहीं रही? सुन रही है। नहीं सुन रही। कंपैरिजन की बात आती है तो फिर उससे पूछ लेना कि वो मैं किसका नाम लेती हूँ। किसका नाम लेती है उरूबा? भाइयों का नाम लेंगे। भाइयों का? ऐसा सीन है? ऐसा ही है। अरे बेटे मतलब ये वो वाली माँ है जिनको बेटे ज्यादा अजीज हैं। बेटे चाहिए हमेशा। अच्छा ओए ओए। तो उरूबा ये बात बुरी लगती है? मतलब फिर ये होता होगा घर पे अगर आयशा मुजाहिद इस तरह वाली माँ है तो फिर ये होता होगा भाइयों के लिए खाना बचा के रख दो, भाइयों के लिए ये करो, भाइयों का आराम का ख्याल रखो, तो बुरा लगता है कभी? नहीं ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ सताने के लिए बोलती है कि भाइयाँ मतलब मेरे बेटा ऐसे ऐसे। अच्छा अच्छा। लेकिन घर में पूरा अपोजिट है। हाँ करती तुमसे ज्यादा है, बोलती वो हैं। जी। अच्छा एक रीजन ये भी हो सकता है ना आयशा कि आपके बेटे जो हैं वो दूर हैं आपसे पढ़ने के लिए? हाँ लेकिन अभी आ चुके हैं। अभी आ चुके हैं तो लेकिन इतने अरसे जो दूर रहे हैं तो क्या पता उस वजह से मतलब होता है ना जो दूर होता है उससे जरा ज्यादा मोहब्बत हो जाती है। जो वैसे भी मुझे बस बेटे अच्छे लगते हैं ना। हाय हाय क्या बोल दिया। सही सही ये वाला सीन पता है इन जुमलों का इन बच्चों पर असर नहीं होता। अच्छा मुझे पता है कि अम्मा तंग कर रही हैं। सही। अच्छा वो जो आपने एक दफा मुझे बताया था वो छाछ वाली बात कि मेरी बेटी जैसी कोई नहीं बनाता, मुझे सबसे अच्छी उसकी लगती है, तो वो ये उरूबा ही थी ना? यही है। अच्छा तो खाने कैसे बनाती है? वैसे उरूबा कह रही है अच्छा खासे बना लेती हूँ, आप तस्दीक करेंगी इस बात की? इन दिनों तो मुझे सिखा रही है। ओए होए। मैं किचन में जाऊँ तो पीछे आ जाएगी फोन, ये क्या कर दिया आपने और अब ये क्या हो रहा है, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। अच्छा फिर ये भी होगा कि आप बहुत देर तक बनाएंगे ना, आप बताएं मैं जल्दी कर लूंगी। अच्छा अच्छा पहले कभी ऐसा टाइम था कि मेरी सास जब मैं
किचन में हूँ, आ जाती तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती थी, बेतरतीब हो जाती थी। अच्छा इन दिनों अरूबा आती है तो मैं डर जाती हूँ। अच्छा, अब वो आपको मतलब सारा टेक्निक से बता रही होती है, ऐसे नहीं ऐसे करें ये करें, तो अब आप मतलब उस्ताद बन गई आजकल आपकी। सही। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आयशा आपसे कि आपको अरूबा की सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है, जो आपको लगता है कि आपकी बाकी मतलब जितने भी बच्चे हैं उनमें नहीं है लेकिन अरूबा में सबसे ज्यादा है वो चीज? सबसे अच्छी बात जो है इस बच्चे में ये है कि ये लड़की ना, आप उसे डांटो, बहुत ज्यादा डांटो, और पर्पजली इतना टारगेट बना के डांटो कि उसका दिल दुख जाना है, लेकिन वो फौरन एक सेकेंड में आपको मनाने की कोशिश शुरू कर दी। ग्रेट, जबरदस्त। इसीलिए आपने उसके मुंह पे बोला ना कि मुझे बेटे ज्यादा अच्छे लगते हैं। आपको पता है नाराज नहीं होना आपकी बेटी ने। उसको ये भी पता है कि ये जस्ट बात की बात है। हाँ, मजाक हो रहा है। हाँ। चलें, गुड, जबरदस्त। अच्छा, इस वक्त आपके लिए अरूबा जैसे माशाल्लाह से आपके साथ है, और कहते हैं बड़ी वाली जो बेटी होती है उसको हर सीक्रेट पता होता है माँ का, और हर चीज जो है वो माँ उन्हीं से डिस्कस करती है, तो आप दोनों का भी ऐसा ही है? जी, अभी तो वो जो है उसका जो फेस रीडिंग मैं महसूस कर रही हूँ कि बहुत हो गई है इसके अंदर। अच्छा। तो वो बचपन से ही था, एक तो सफाई और एक फेस रीडिंग। अच्छा। तो मैं जब स्कूल से, हम साथ होते थे चारों बच्चे और मैं MES में साथ होते थे, तो वो हम वापस आते और जब समर डेज होते तो मेरा चेहरा देख के समझ जाती कि अब अम्मा को क्या चाहिए। वो ठंडे से पानी में जो है कपड़ा भिगो के लाती और मेरा फेस और मेरे हाथ सब साफ करती ना, पोंछती। अच्छा। और मैं रिलैक्स हो जाती। फिर उन्होंने पर्दे वर्दे खींच देना है, फैन वगैरह तेज करके बाहर चले जाते। अच्छा, इतनी केयरिंग बेटी माशाल्लाह से, हमेशा से। और सर्दी के दिनों में फिर इनको ये अंदाजा था कि अब गर्म पानी से जो है मालिश होनी चाहिए। अच्छा। तो वो मसाज करती माशाल्लाह। वो अभी भी जो है मेरे मूड स्विंग्स को या सिचुएशंस को बिना बताए समझ लेती है। जबरदस्त, कमाल, ग्रेट। तो नहीं, पूरी फैमिली के लिए ऐसे ही केयरिंग है। अच्छा, वो बात जो आपने आज तक अरूबा से नहीं कही है, वो आज अगर आप कहना चाहें तो? आज तक जो मैंने अरूबा से नहीं कही है, अक्सर तो मेरा जो बचपन में आप जो है मुख्तलिफ बड़े बच्चे पर खासकर बहुत सारे तजुर्बात कर लेते हैं, लेकिन बाद में तो आज बेहतर टाइम, बहुत बेस्ट टाइम है कि मैं उसको बोलूँ सॉरी बेटा। जो मैंने अपने मतलब बड़े बच्चे के साथ ये रहता है ना कि आपको अंदाजा नहीं रहता कि बच्चे ऐसे ही होंगे और ऐसे ही बड़े होंगे, बाद में पता चलता है। तो इनके साथ जो हमने प्रैक्टिस की है मुख्तलिफ चीजों के साथ, तो ये बेस्ट टाइम है सॉरी कहने का। अच्छा, उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज कौन सी है जो आपको लगता है कि वो जो बड़ी औलाद के साथ हुई है? जैसे मुझे लगता है मैं हानि को ना बहुत गैर जरूरी तौर पे खिलाने की कोशिश करती थी, बेचारे को वॉमिट हो जाती थी लेकिन मैं फिर भी खिलाती रहती थी। ऐसी कुछ था? मेरे साथ ये नहीं था। मेरे साथ ये था कि इसको भूख लगेगी तो ये 1 से 2 दफा मेरी तरफ देखेगी, वरना कुछ ना कुछ इंतजाम इन्होंने कर लेना है। 1.5-2 साल जब से ये चलने लगी थी। अच्छा। पानी पानी बोलना है, आपने नहीं सुना तो जिस चीज में भी अवेलेबल है उनके हाथ जा सकता है, वो पानी पी लेंगी। अच्छा, सही। खाने पीने का मसला नहीं है। अच्छा। लेकिन जो है जो इनके साथ किया वो ये कि इनके पैर में जो है वो था, वो कहते हैं ना चक्कर। हाँ। तो बैठना नहीं है, अभी इधर है अभी उधर है। हाँ। गेट बंद है तो उसके नीचे से लेट के निकल जाना है। अच्छा। ओके। ऊपर जा रहे हैं। और एक दफा तो वो जो रॉड लगे होते हैं कंस्ट्रक्शन के दरमियान में जो है, जब आपकी छत पे एक्स्ट्रा जाना होता है तो रॉड लगे होते हैं, तो उस रॉड से लटक रही है नीचे, कुर्ता उनका फंसा हुआ है। तो इस तरह की हरकतों पे जो है पड़ी है इनको मार। अच्छा, ये ज्यादा हुआ है। सही। अच्छा अरूबा, अब तुम भी बता दो कि अम्मी ने तो कह दिया कि भाई वो तुमसे सॉरी कहना चाहेंगी, जबकि ये वाली जो चीजें थी उस पर सॉरी बनता नहीं था, इन्होंने बिला वजह कह दिया है। अब तुम कहो कि तुमने आज तक कौन सी ऐसी बात है जो नहीं बोली हो और आज तुम कहना चाहोगी? अभी अम्मी से घर पे होती है तो बहुत सारे बातें हो रही है, तो फिर भी कोई ऐसी बात जो कभी भी ना बताई हो और जो तुम दिल में सोचती हो?
जी मैं मम्मी ने बहुत कुछ किया तुम्हारे लिए, तुम्हें लगता है ना? हाँ, ये है ना? ऐसी बातें ऐसी वाली बातें। हाँ, उन्होंने बहुत स्ट्रगल support किया है और मतलब मार के ही सही या फिर डांट के करके उन्होंने मतलब हर बुरी चीज से रोके हैं और सही और गलत के बारे में बताया। बिल्कुल। और माशाल्लाह से तुम्हारी अम्मी ने 2 जॉब्स की हैं, उसके साथ फिर फैमिली चलाई है, तो ये बहुत ही मतलब बड़ी बात है, ये कोई मामूली बात नहीं है। तो इसलिए आयशा मुजाहिद, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपकी अपने बेटी को माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरबियत दी है, और इस बात की तो हम गवाह हैं, माशाल्लाह आपको देख रहे हैं, आप कितनी स्ट्रगल करती आई हैं जिंदगी में, अब भी कर रही हैं। अल्लाह ताला इसी तरीके से आपकी औलाद को, आपकी वो कहते हैं ना क्या, आंखों की ठंडक बना के रखे। माशाअल्लाह, आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, मुझे पता है क्लास छोड़कर आई है। थैंक यू सो मच। उरूबा से हम कंटिन्यू करते हैं। पकड़वाना है क्या इस तरह की सारे अनाउंसमेंट करके? नहीं, ओके, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। राइट, तो उरूबा मम्मा हमारे साथ थी, मैंने स्पेशली इसीलिए लिया उनको कि थोड़ा सा उनसे भी पता चले तुम्हारे बारे में। तो चलो अब ये बताओ कि अब जैसे माशाल्लाह से पढ़ाई जो है वो क्या कहते हैं आपकी हो गई है कंप्लीट, अब माशाल्लाह से शादी हो चुकी है, अभी जिंदगी में कोई ऐसी चीज है जो तुम करना चाहती हो, मतलब आगे स्टडीज कंप्लीट करना चाह रही हो या फिर कुछ भी, कोई प्लान है? हाँ, मैं अभी सोच रही थी क्योंकि अब क्वारंटीन हुआ था और कुछ ऐसा खास करने नहीं था, तो इसमें मुझे ख्याल है कि क्यों ना मैं कुछ जॉब ही कर लूँ और ऐसे के वो पैसे सेव करके फिर उससे मैं अपनी स्टडीज कंप्लीट करूँ, और ऐसे सोच रही थी। अच्छा अच्छा, सही से। अच्छा, वैसे क्या लगता है तुम्हारे, जैसे तुम्हारी छोटी सी उम्र में शादी हुई है ना काफी, तो तुम्हारा अपना क्या ख्याल है कि शादी जल्दी हो जानी चाहिए? माशाल्लाह से तुम सेट हो गई हो अपनी लाइफ में। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, तब शादी हुई थी तो मैं सोचती थी कि नहीं होना चाहिए था, बहुत छोटी उम्र है और ऐसे, लेकिन जैसे जैसे समझ में आया कि अच्छा था हो गई शादी, क्योंकि जितना मैं शादी के बाद बदली हूँ और जैसे मेरी थिंकिंग बदली है, पर्सनालिटी में बहुत डेवलपमेंट आया है, तो उस हिसाब से इट वाज बेस्ट जल्दी शादी हो जाना। तो इस पे भी डिपेंड होता है कि आपके इन-लॉज कैसे हैं। जी, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं और हमेशा मतलब कभी ऐसे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, वो मतलब सपोर्ट करने वाले और हर चीज समझने वाले, कोई चीज के लिए रोकते नहीं है, और हाँ ऐसे, तो उस पे भी डिपेंड करता है। सही सही। अच्छा, एक सवाल मेरे पास रिशान का आया हुआ आपके लिए। इन्होंने आपको कहा है कि सबसे पहले तो खुश आमदीद, दूसरी बात ये कि बहुत खुशकिस्मत हो आप कि आप आरजे आयशा बाजी की बेटी हो। सवाल ये है कि कभी आप ज्यादा लोग मतलब जो आपको आपके नाम से याद करते हैं या आपकी वालदा के नाम से आपको याद करते हैं, पहचानते हैं, और रेडियो की तरफ आने का कभी कोई इरादा हुआ? अपनी अम्मी का प्रोग्राम सुनती हैं कि नहीं? 3 सवाल किए इन्होंने। पहला क्या था? पहला ये था कि अब आपको मतलब आपके उससे ज्यादा जाना जाता है, इंट्रोडक्शन आप खुद रहती हैं या फिर आपकी अम्मी की वजह से कि देखो वो आयशा मुजाहिद की बेटी है, ऐसे लोग कहते हैं? अभी पहले ऐसा था कि अम्मी के नाम से जाना जाता था। हाँ। लेकिन शादी के बाद से और अब ऐसा हो गया कि 50-50, जो लोग अम्मी के नाम से जानते हैं वो अभी भी वही बोलते हैं, लेकिन थोड़े लोग मुझे मेरे नाम से मतलब उरूबा के नाम से जानते हैं। अच्छा, और दूसरा ये कि कभी रेडियो का सोचा था कि रेडियो पे आओगी? रेडियो पे नहीं सोचा था। नहीं सोचा था। और सुनती हो प्रोग्राम अपनी मम्मा के? हाँ सुनती हो? अभी उतना नहीं, कभी कभी सुनते हैं ऐसा। सबसे अच्छा प्रोग्राम कौन सा लगता था उनका? सबसे अच्छा तो अम्मी एक वो रिकॉर्डेड प्रोग्राम बनाती थी। क्या था उसका नाम, वो वाला अच्छा लगता था क्योंकि मतलब उनको देखते थे। नहीं रिकॉर्डेड जो होता था वो। अच्छा, वो गुड इवनिंग का था? नहीं, शायर वाला। हाँ, अच्छा, वो सही। अब वो क्या नाम है उसका, सही मैं थोड़ा सा मिस कर रही हूँ मैं भी।
ठीक है, तो वो वाला सबसे अच्छा लगता था। हाँ, क्योंकि उनको देखते थे ना घर पर बैठ के वो कितनी मेहनत कर रही है और कितने उससे बना रही है, तो वो मतलब अभी तो हम सिर्फ देख रहे थे घर पे कि कैसा हो रहा है, लेकिन तब वो रेडियो पे जाता था तो अच्छा इतना अच्छे से निकला है, ऐसा हो रहा है। अच्छा, वैसे अच्छा, अम्मी की कौन सी आदत तुम में आई है? अम्मी की कौन सी आदत है ये देखिए, मैं उतना नहीं हूँ, मेरी छोटी बहन है बहुत अम्मी के उसमें, और वो दोनों मतलब बहुत मिलते मतलब आदतों में बहुत मिलते जुलते हैं। आदतों में मिलते जुलते हैं, तुम थोड़ा सा डिफरेंट हो। हाँ, मेरा फेस थोड़ा बहुत अम्मी के जैसा है बस। हाँ, काफी तुम्हारा अम्मी की जैसा है। तस्वीर मैंने जब देखी तो बिल्कुल वैसी, उनका गोल सा फेस है ना, तुम्हारा भी बिल्कुल वैसी गोल सा फेस है। सही। तो ये है सिलसिला कि अम्मी की आदतें ज्यादा छोटी वाली बहन में है, बड़ी बहन में इतनी नहीं है। नॉर्मली बड़ी वाली बहन में ज्यादा होती हैं। हाँ, लेकिन थोड़े ऐसे क्लमजी और ऐसे टाइप के आदतें हैं। सही। अच्छा, तो तुम ये वजह ये भी होगी ना, शरारती थी, इधर उधर घूमती फिरती रहती थी ज्यादा। हाँ, अभी भी वैसे ही है सेम। हाँ, सही। तो वो वाला कौन सा बहन भाई है तुम्हारा जो हर वक्त वो नहीं होता अम्मी का, वो जो शर्ट पकड़ के घूम रहा है इधर उधर घर पे? नहीं, हम चारों में कोई नहीं है। कोई भी नहीं है ऐसा? इतना ज्यादा किसी को फ्री नहीं कराया? हाँ, नहीं। अगर वो कभी हमें पास बुला ली तो हम बोलते हैं क्या हुआ, क्या काम है। अच्छा, अब तुम्हारे माशाल्लाह से बच्चे हैं रूबा? नहीं, अभी नहीं है। इंशाल्लाह। सही। इंशाल्लाह। चलो, ग्रेट, जबरदस्त रूबा, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके और बहुत मज़ा आया। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ यही लगी कि आयशा मुजाहिद की माशाल्लाह से आज हमारी मतलब उनकी बेटी ने बात की हमसे, और पहली दफ़ा हुआ है। और मैं उम्मीद करूँगी कि तुम ऐसे ही कभी ना कभी शो में आती रहो इंशाल्लाह। जी, सही। कुछ कहना चाहोगी लिसनर्स को? मैं ये कहना चाहूँगी कि हमेशा ऐसा होता है कि हम अपनी जो सिचुएशन रहती है उसमें हम पहले से कुछ प्लान करके रखते हैं कि ऐसे होना चाहिए और ऐसा रहना चाहिए उनका, लेकिन मुझे लगता है कि हम जो भी सिचुएशन में है उसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी रहता। तब तक हम सोचते रहेंगे कि वैसा चाहिए। अब जिस वक्त में हम हैं उसमें भी खुश नहीं हो सकते, और अगर वो फ्यूचर में भी नहीं मिला तो फिर उसमें भी खुश नहीं रह, मतलब आप हमेशा सिर्फ उसको पाने की उसमें रहेंगे। सही, मतलब बहुत ज्यादा ड्रीम्स नहीं रखने चाहिए अपने। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं ड्रीम्स रखिए। अब जो रियलिटी है उसको जैसे है उसको एक्सेप्ट करें, ये बहुत जरूरी होता है कि आप एक्सेप्ट करें और वैसा रहने की कोशिश करें कि ये जो अभी चल रहा वक्त उसमें खुश रहें। और जी, सही, ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा, और कोई अगर मैसेज अपने हस्बैंड के लिए देना हो? हस्बैंड के लिए? हाँ। वो बहुत बेस्ट हस्बैंड है, अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट। जी, बस यही कहना चाहती हूँ कि उनकी वजह से मेरे अंदर जो चेंजेस आए हैं, मेरी थिंकिंग में, मेरे लाइफस्टाइल में, मेरी बेहतरी के लिए हुए हैं। अगर वो नहीं होते अभी, मतलब हमारी शादी नहीं होती तो मैं वैसे ही उतनी, पहले मैं कॉन्फिडेंस नहीं थी, बहुत लो कॉन्फिडेंस और अपने ऊपर हमेशा डाउट रहना और ऐसे। उन्होंने मुझको बहुत कॉन्फिडेंट बनाया और मेरी हर बात को, अगर मेरी कोई बात गलत है तो उसको उस पर समझाते हैं और सही करते हैं, और अगर कोई सही बात है तो उस पर सपोर्ट करते हैं। सही, मतलब कॉन्फिडेंस जो है वो तुमने गेन किया अपने हस्बैंड की वजह से, और इसके लिए तुम उनको थैंक्स बोलना चाहती हो। ग्रेट, जबरदस्त। वाकई मतलब ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपका लाइफ पार्टनर जो है ना वो आपका कॉन्फिडेंस आपको दे भी सकता है और कॉन्फिडेंस आपका बिल्कुल ख़त्म भी हो जाता है। शादी के बाद अक्सर लड़कियां हमने देखी हैं जो बहुत बोलने चालने वाली होती हैं लेकिन बाद में बिल्कुल खामोश हो जाती हैं, और बहुत सारी ऐसी होती हैं जिनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता पहले, लेकिन अपने लाइफ पार्टनर की वजह से आ जाता है। तो बहुत बड़ी बात होती है, इसके लिए वाकई थैंक्स बोलना बनता भी है। तो बहुत शुक्रिया अरूबा,
लगा, बहुत अच्छा लगा बात करके, और जैसे मैंने कहा कि अब ये सिलसिला इंशाल्लाह चलता रहेगा, तुम हमारे साथ रहना, ठीक है? जी, बहुत सारा ख्याल रखना, मेरी बहुत सारी नेक ख्वाहिशात तुम्हारे आगे मुस्तकबिल के लिए, और अगर हो सके तो मैं भी यही कहूँगी कि अपनी पढ़ाई ज़रूर कंटिन्यू करना, क्योंकि पढ़ाई मुकम्मल करना ज़रूरी है, और उसकी कोई वो भी नहीं होती, अब शादी हो गई तो कोई बात नहीं, उसके बाद भी शादी के बाद भी तालीम मुकम्मल की जा सकती है, ठीक है? तो ज़रूर करना, ठीक है? जी। चलो ओके, थैंक यू सो मच, बहुत ख्याल रखना आप।